टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है जिसमें कि बीटा लैक्टम ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरियासाइडल होता है नेचर में। साइडल का मीन्स कि वो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है क्योंकि वो उसको किल कर देता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो केमिकल स्ट्रक्चर ये होता है। ये जो है ये लैक्टम रिंग है और ये जो है वो थायोजोलिडीन रिंग है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों फ्यूज़ करके आपको एस एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड बनाते हैं। मतलब इसको बात आती है कि पेनिसिलिन कैसे एक्ट करता है। तो पेनिसिलिन जो है वो कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है और वो बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। अब हम देखने वाले हैं कि पेनिसिलिन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो अर्ली डेज में जो है वो पेनिसिलियम नोटाटम जो है वो यूज़ किया जाता था लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी होती थी वो 2 यूनिट्स पर ml से भी कम मिलती थी। पर आज की डेट में जो है वो प्रोडक्शन के लिए पेनिसिलियम क्रायोसेजीनम यूज़ करते हैं और ये जो है वो इम्प्रूव म्यूटेड स्ट्रेन है जिसकी वजह से सेवरल थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स पर ml जो है वो पेनिसिलिन प्रोड्यूस किया जा सकता है। पेनिसिलिन के जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है इनोकुलम प्रिपरेशन, सेकंड है प्रोडक्शन प्रोसेस और थर्ड है रिकवरी की कैसे हम रिकवर करते हैं। तो सबसे प्रिपरेशन देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो जो पेनिसिलम क्रायोसीजीनम है जिससे कि प्रोडक्शन हो रहा होता है उस स्टॉक में से जो कि हैविली स्पोरुलेटेड हो उसमें से स्पोर जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसको वाटर या फिर किसी नॉन टॉक्सिक वेटिंग एजेंट जैसे कि सोडियम सल्फोनेट में सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद ये स्पोर्स जो है वो ऐड किए जाते हैं फ्लास्क जिसमें कि ऑलरेडी व्हीट ब्रांड और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है जिससे कि वो और ज़्यादा स्पोरुलेट हो जाए और फिर इसको 5 to 7 डेज़ के लिए 24 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया जाता है इंक्यूबेशन के लिए। उसके बाद स्पोर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है सीड टैंक में और वहाँ पे उसको 24 to 48 आवर्स के लिए 24 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट एरेशन के साथ उसको रख दिया जाता है इंक्यूबेट होने के लिए। एरेशन के साथ थोड़ा उसमें एजिटेशन यानी स्टरिंग की जाती है ताकि सफिशिएंट माइसेलियल ग्रोथ हो सके। फिर उस माइसेलिया को फर्मेंटर में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि फर्दर पेनिसिलिन की सिंथेसिस हो सके। तो सेकेंड प्रोसेस जो है वो है प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं और बेसिकली जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है फीड बैच मेथड। ठीक है, तो जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होती हैं तो सबसे पहला सबस्ट्रेट में इसमें ग्लूकोज ऐड किया जाता है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो कि साइड चेन के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है और कॉर्न लिकर और एडिशनल नाइट्रोजन सोर्स जो है वो ऐड किया जाता है। फर्मेंटर जो होता है वो स्टर्ड टैंक या फिर एयर लिफ्ट टैंक होता है। पीएच यहाँ पे जो प्रोसेस के टाइम मेंटेन की जाती है वो 5.5 से 6.0 होनी चाहिए जो कि 7 to 7.5 तक इंक्रीज़ होती है जब अमोनिया गैस जो है वो लिबरेट होता है और लैक्टिक एसिड कंज्यूम होता है। लेकिन पीएच अगर 8 से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर फॉस्फेट बफर जो है वो ऐड किया जाता है पीएच को मेंटेन करने के लिए। टेम्परेचर जो है वो 25 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एयर जो उसमें पास की जाती है वो 0.5 to 1 ppm होना चाहिए और एजिटेशन यानी कि जो स्टरिंग का स्पीड है वो 120 to 150 rpm होना चाहिए। फर्मेंटर में जो है वो 3.5 डेज़ तक रखा जाता है और एंटी फॉर्म के फॉर्म में एडिबल ऑयल यूज़ किया जाता है। अब प्रोसेस कैसे होता है तो सबसे पहले फर्मेंटर में जो है वो मीडियम जिसमें कि कॉर्न स्टिप लिकर, लैक्टोज और ईस्ट एक्सट्रैक्ट, सोया मील और वे को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे वे जो है वो नाइट्रोजन सप्लाई करता है, लैक्टोज से कार्बन मिलता है और स्टिप लिक्वेयर का जो वेट होना चाहिए वो 4 to 5% ड्राई वेट होना चाहिए। उसके बाद उस फर्मेंटर में माइसेलियम को ट्रांसफ़र किया जाता है, पहले प्री फर्मेंटर में और फिर उसके बाद फर्मेंटर में। उसके बाद ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई मेंटेन की जाती है, पीएच को अराउंड 6.5 और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 25 to 27 डिग्री जो है वो मेंटेन की जाती है। फिनाइल एसिटिक एसिड जो है वो कंटिन्यूसली उसमें ऐड किया जाता है और साथ ही शुगर भी ऐड किया जाता है जिससे कि पेनिसिलिन की यील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले हमने इनोकुलम प्रिपेयर कर लिया, उस इनोकुलम को फिर हमने प्री फर्मेंटर में डाला, प्री फर्मेंटर के बाद उसको फर्मेंटर में डाला जाता है जिसमें कि ऑलरेडी सारी न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है। उसके बाद फ़िल्टर किया जाता है, फ़िल्टर के बाद माइसेलियम सेपरेट कर लिया जाता है, फिर उसको कूलिंग टैंक में डाल के फिर प्योरीफाई किया जाता है और फिर पेनिसिलिन को रिकवर किया जाता है। तो ये मैंने इस चार्ट से दिखाया है।
पैरामीटर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 3 to 4 डेज़ होना चाहिए, तो 3 to 4 डेज़ जो है वो फर्मेंटेशन को अलाउ किया जाता है कि कंटिन्यू रहे, जिससे कि जो ग्रोथ फेज़ है जिसका टाइमिंग होता है, मतलब ग्रो करने का जो टाइमिंग होता है वो 40 आवर्स होता है, जो कि डबल हो जाता है 6 to 8 आवर्स में। तो उसमें ग्रोथ होती रहती है। जब ग्रोथ फेज़ कंप्लीट हो जाता है यानी स्टेबलाइज हो जाता है, फर्दर ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, तो पेनिसिलिन का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है कल्चर कंडीशन की वजह से, यानी कि जो उसके ग्रोथ के लिए जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की है, उसको जो न्यूट्रिएंट सप्लाई दिया है, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है। जैसे ही फर्मेंटेशन कंप्लीट होता है, ब्रॉथ जिसमें कि 1% पेनिसिलिन होता है उसको प्रोसेस किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए। तो अब हमने पूरा प्रोसेस कंटिन्यू कवर कर लिया, पेनिसिलिन जो है वो सिंथेसाइज हो चुका है। तो उसके बाद अब उसको रिकवरी कैसे करेंगे, तो माइसेलियम को रिमूव किया जाता है ब्रॉथ से और फिर उसमें फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया जाता है ताकि पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाए 8.5 से 6.5 तक, जिससे कि जो पेनिसिलिन की एक्टिविटी है वो ख़त्म ना हो, यानी कि उसकी एक्टिविटी जो है एज इट इज़ मेंटेन रहे। फिर पेनिसिलिन जो है वो रिकवर किया जाता है एन ब्यूटाइल एसीटेट या फिर मिथाइल कीटोन को ऐड करके, जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए और पीएच जो है वो 3.0 से कम होना चाहिए। पेनिसिलिन कंटेनिंग सॉल्वेंट को फिर ट्रीट किया जाता है एक्टिवेटेड कार्बन से, जिससे कि जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ है वो रिमूव हो जाए या जो पिगमेंट्स है वो रिमूव हो जाए। पेनिसिलिन को रिकवर किया जाता है फिर पोटेशियम या फिर सोडियम एसीटेट ऐड करके। जो पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ पेनिसिलिन का फॉर्म होता है उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है ड्राई सॉल्वेंट जैसे कि एन ब्यूटेनॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल, जिससे कि बाकी अगर इम्प्योरिटी बची है तो वो भी रिमूव हो जाए। जैसे ही वाटर टोटली रिमूव हो जाता है, पेनिसिलिन सॉल्ट जो है फिर वो क्रिस्टल के फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं। उनको फिर एक रिक्वायर्ड प्रेशर के अंदर ड्राई किया जाता है। उसके बाद उसको फाइनली जो प्रोडक्ट होता है उसको फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में प्रोसेस किया जाता है। पेनिसिलिन जी या फिर 5 जो है वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फंगस पेनिसिलम क्रायोसिजिनम से इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हमको मिलते हैं। ठीक है, अब ये पेनिसिलिन जी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो पेनिसिलिन जी जिसको कि बेंजिल पेनिसिलिन भी कहते हैं, ये पेरेंटली यानी कि ये आईवी के थ्रू आपको दिया जाता है उन पेशेंट्स को जिसको कि सेलुलाइटिस, बैक्टीरियल कार्डिटाइटिस, गोनेरिया, मेनिंजाइटिस या फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो, सिफिलिस हो, तो उन पेशेंट्स में पेनिसिलिन जी एज ए एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि किल करने के लिए। पेनिसिलिन 5 जो है वो कुछ इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जैसे निमोनिया या फिर कुछ अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर स्कैरलेट फीवर, ईयर, स्किन, गम, माउथ या फिर थ्रोट इन्फेक्शन, ये सब के केस में जो है पेनिसिलिन 5 का यूज़ किया जाता है। तो ये था अबाउट आपका प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।